आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात का डर था। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब सड़कों पर मुसलमान उतर रहे हैं और एक दो जगह पर नहीं, एक दो राज्यों में नहीं, कुल मिलाकर के 8 राज्यों से खबर निकल करके सामने आ रही है। आज वक्फ बिल पास होने के बाद पहली जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज के बाद में अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने सड़कों पर खड़े होकर के, सड़कों पर उतर करके जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ। सड़कों पर 8 राज्य के मुसलमान सड़कों पर उतर चुके हैं। तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अंदर से सामने निकल कर आने लगी हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बिल के खिलाफ इस तरह से जनता सड़कों पर उतरी हो और सरकार को घुटने टेकना पड़ गए हो। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और उसमें बात करें कि आखिर कौन कौन से राज्य के अंदर सड़कों पर मुसलमान उतरे हैं और उन्होंने पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये हमें कतई मंजूर नहीं हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोटेस्ट से मुसलमानों को क्या फायदा होगा और इस तरह से प्रोटेस्ट करने से कितना फायदा मुस्लिम कौम को पहुंच सकता है, उस पर भी बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेंगलुरु या अलग अलग जिलों के अंदर की तस्वीरें दोस्तों। बिल को वापस करने में इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ये कोलकाता के लोग हैं। इंशाअल्लाह मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात का डर था। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब सड़कों पर मुसलमान उतर रहे हैं और एक दो जगह पर नहीं, एक दो राज्यों में नहीं, कुल मिलाकर के 8 राज्यों से खबर निकल करके सामने आ रही है। आज वक्फ बिल पास होने के बाद पहली जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज के बाद में अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने सड़कों पर खड़े होकर के, सड़कों पर उतर करके इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की और कहा कि यह बिल हमें स्वीकार नहीं। और दूसरी तरफ अब पूरी तरह से तैयारी हो गई है इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोलने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देनी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती देने की। देखिए जो कोलकाता से लेकर के बेंगलुरु, हैदराबाद और गुजरात, अहमदाबाद तक की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देखिए। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त मुसलमानों का जनसमूह सड़कों पर उतरता हुआ नजर आया। किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई आगजनी नहीं, केवल नारे थे और सड़क पर उतर करके लाउड स्पीकर के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है, छोटी सी झलक सुनिए। अजीजान मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास हो गए, पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे। केवल कोलकाता के अंदर नहीं, आप ये तस्वीरें देखिए। इसे कहते हैं संविधान में रहकर, संविधान के तरीके से प्रोटेस्ट करना, और ये अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं इस वक्त संविधान के दायरे में रहकर। यानी उस राज्य में, जिस राज्य में कहा जाता है कि मुसलमान यहां पर क्या बोलेगा, लेकिन वहां पर भी खड़े होकर के मुसलमानों ने इसका विरोध जताया। तस्वीरें कर्नाटका से निकल करके सामने आई हैं। कर्नाटका की तस्वीरें आप देखिए, बेंगलुरु से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है और कुल मिलाकर के 8 राज्यों से ये अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई है। दैनिक भास्कर की खबर आप देखिए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन। कोलकाता, अहमदाबाद में मुस्लिम संगठनों ने पोस्टर जलाए। यूपी में बिल के
समर्थन करने पर नमाजी को पीटा। तो यूपी से कुछ हिंसा की खबर यहां पर जरूर आई है। वक्फ संशोधन के संसद में पास होने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। तो इस विरोध प्रदर्शन को क्या नाम दिया जाए? क्या वाकई सरकार को एक चेताने का, जगाने का ये एक ट्रेलर था एक तरीके से? ये ट्रेलर था कि पिक्चर अभी बाकी है? क्या अगर देश भर में मुसलमान इसी तरीके लागू किया तो क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में जो कुछ हालात बन रहे हैं हम सबके सामने हैं। इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और तब तक 12-1 बजे तक जो स्थिति थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन उसके बाद में जुम्मे की नमाज के बाद अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर आकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वाकई बहुत बड़ा जनसमूह है और अलग अलग जगह पर ये जनसमूह का इस तरीके से सड़क पर उतरना निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर यहां पर दिखाई दे रही है। और सरकार को इस बात को सोचना होगा कि आखिरकार क्या उसने बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ख्याल नहीं किया, या फिर ये जो मुसलमान यहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं ये राजनीतिक तौर पर इनको पुश किया जा रहा है और उसके कारण ये मुसलमान सड़कों पर है। राजनीतिक तौर पर तो कुछ नहीं किया जा रहा। जब आप किसी के धार्मिक मामले में टांग अड़ाएंगे तो वो तो प्रोटेस्ट करेगा, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको राइट्स देता है उसके तहत। सबको पता है कि चुनाव से पहले कोई भी अपने राज्य में बड़ा ध्रुवीकरण के लिए कोई मोर्चा नहीं खोलने देगा या ना ही उसके लिए प्रेरित करेगा। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इसका मतलब फिर यही कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट है, बीजेपी ने एक बड़ा जो है वो काम किया है जिसकी वजह से सड़कों पर इसी तरीके से लोगों का जनसमूह, लोगों का सैलाब वो दिखाई देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसको लेकर के अब राष्ट्रपति जी की उनकी चिंता सामने आएगी, क्योंकि अब उनके हाथ में बाजी है, उनको साइन करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख करके कुछ फैसला लेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा राष्ट्रपति जी के बारे में कहा नहीं जाता है कि वो बिल को वापसी लौटा दें, लेकिन कई बार ऐसा भी इतिहास में हुआ है कि उन्होंने बिल को वापसी भी लौटा दी। तो आखिरकार देखना यही है कि अब ये मसला किस तरीके से हल होता है। लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर है। हालांकि इसके खतरे की घंटी जरूर है दिखाई दे रही है। शुक्रिया मोदी की वो तस्वीरें भी जरा आप देखिए। अब इसमें कौन सा राजनीतिक तौर पर प्रेरित है? क्या आप ये कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में, अहमदाबाद में, कर्नाटका, बेंगलुरु में जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या वो राजनीतिक मोटिवेटेड है, या फिर ये जिस तरीके से हाथों में फोटो लेकर के, हाथों में बैनर लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, शुक्रिया मोदी, हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट मोदी जी, ये पोस्टर लेकर के उतरे हैं, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है जो सपोर्ट के लिए उतरे हुए हैं। इनमें से किसको आप कहेंगे कि राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड है? क्या समर्थन करवाने वाले वो बीजेपी उनको पुश कर रही है कि मुस्लिम औरतें जाइए, मुस्लिम बच्चे जाइए, मुस्लिम पुरुष जो है वो जाओ और जाकर के अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर के, बैनर लेकर के और मोदी जी को धन्यवाद भेजो? और दूसरी तरफ क्या अलग अलग पार्टियां वो कह रही हैं कि आप इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरो? तो ये फैसला आम जनमानस को करना है, ये फैसला लोगों को करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई जिस प्रकार की चिंता इस बिल को लेकर के संसद के अंदर जताई गई, क्या अब वो सड़कों पर दिखाई देगा? क्योंकि संसद में जिस तरीके की तकरीर हुई है, संसद में जिस तरीके से भाषण दिए हैं विपक्षी नेताओं ने, साफ तौर पर दिख रहा था कि विपक्षी नेताओं के सुर इसको लेकर के बेहद तल्ख हैं और विपक्षी नेता इसको किसी भी तरीके से सहन करने के लिए तैयार नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इसको लेकर के क्या रास्ता निकालेगी? क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस लगा करके सड़कों पर अब रोका जाएगा, या वही कि पहले जो धारा 144 थी अब उसको बदल दिया गया बीएनएस के तहत, क्या वो लगा करके, कर्फ्यू लगा करके आप लोगों को रोकेंगे? लेकिन कितने राज्यों में रोकेंगे, कितनी जगह पर रोकेंगे, कहां कहां पर रोकेंगे?
और उसमें भी फिर राजनीति आएगी? क्या जिस तरीके से किसान आंदोलन वो पंजाब में शुरू हुआ और पंजाब में ही खत्म हो गया, क्या वो राजनीति यहां पर दिखाई देगी कि कहीं पर अगर प्रोटेस्ट शुरू भी होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में लोग सड़कों पर आते भी हैं, तो क्या फिर उसके बाद में ममता बनर्जी करेगी? क्या ममता बनर्जी उनको वहां पर जगह देगी प्रोटेस्ट करने के लिए? और क्या उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब भी है, या मुसलमानों ये वो सवाल है दोस्तों जनता के दिमाग में इस वक्त घूमते हुए नजर आ रहा है। ये चले गए हैं, ये जितने भी संगठन यहाँ पर सड़कों पर आए थे, या जितनी भी जगह पर अलग अलग जगह पर मुसलमान सड़कों पर उतरे थे, वो सब वापसी भी चले गए हैं। लेकिन एक तरीके से अपने विरोध का इजहार उन्होंने किया कि हम इस बिल को नहीं चाहते हैं, ये बिल हमारे ऊपर थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया। ओवैसी को सुनिए, अमित शाह के सामने जो तकरीरें वो पेश कर रहे थे, क्या उनका जवाब इन लोगों को पसंद आया है और इसीलिए लोग सड़कों पर हैं? चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट, sir, this bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. Sir, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशियो डिसेंडेंटाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर एक कॉमन चीज बताई गई है। धर्मेंद्र सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जहां पर लाखों की तादाद में तकरीबन 8 राज्यों के अंदर मुसलमान इकट्ठा हुए, जहां पर ना तो कहीं पर किसी भी तरह का दंगा देखा गया, ना ही किसी तरह की आगजनी देखी गई, ना ही किसी तरह की लूटपाट देखी गई, ना ही असंवैधानिक नारेबाजी देखी गई दोस्तों। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस तरह से हमें प्रोटेस्ट का राइट देता है, उसी तरह से संविधान के दायरे में रहकर मुसलमानों ने अपना प्रोटेस्ट किया दोस्तों। अब इससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा? देखिए, आप लोगों को याद होगा कि एक कानून, काला कानून किसानों के लिए लाया जा रहा था, किसानों ने उसका भरपूर विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार को उनके सामने घुटने टेकना पड़ गए और उस कानून को वापस लेना पड़ गया। अब ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो है लाया गया है, जिसको लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर पास करा लिया गया दोस्तों, अब इसको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ये कानून पूरी तरह से पास नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये राष्ट्रपति के पास भी जाना है। द्रौपदी मुर्मू जी जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये पास नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती इस कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगी। अगर मुसलमान इस तरह से डटे रहे जिस तरह से किसान डटे थे और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है दोस्तों। बहुत सी बार ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बिलों को खारिज कर दिया, बहुत सारे बिलों को लौटा दिया। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको भी पूरी तरह से वापस करवा दे दोस्तों। अब बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।